हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आपके साथ रिफाइनिंग का पार्ट 1 हो गया था। रिफाइनिंग हम लोग कर रहे थे। रिफाइनिंग क्या थी, मैं आपको बताया था कि मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसमें जो इम्प्योरिटीज रहती हैं उनको अलग करना और हाई प्योर, है ना, हाई प्योर मेटल को प्राप्त करना, है ना, उसको निकालना, उसको बोलते हो आप रिफाइनिंग, है ना। रिफाइनिंग में हम लोगों ने डिस्टिलेशन, लिकेशन और इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ चुके हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग पढ़ चुके हैं, ये सारे रिफाइनिंग हो चुके हैं बेटा। अब बचता है जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग, ठीक है, जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग और आपका क्रोमेटोग्राफिक मेथड, ये तीन बचते हैं। तीनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि जोन रिफाइनिंग और वेपर फेज रिफाइनिंग बहुत बार पूछे गए बेटा, जेईई मेंस में, नीट में बहुत बार मतलब पूछे गए हैं। इनके एग्जांपल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे, जोन रिफाइनिंग से, जल्दी से खत्म करते हैं। और मैं आपको इसके एग्जांपल्स लर्न करने के बहुत आसान तरीके बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, है ना। आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिलेंगी, बहुत आसान भाषा में आप हंसते हंसते सीख जाओगे, है ना, कि कितना आसान है रिफाइनिंग को तैयार करना, है ना। क्योंकि 15 मिनट का वीडियो मैं पहले बनाया था, अभी 15 मिनट के वीडियो में आप देखोगे कि आपका कंप्लीटली पूरा रिफाइनिंग खत्म, मतलब आधे घंटे में रिफाइनिंग खत्म और अच्छे सारे एग्जांपल रट जाएंगे आपको। तो यहाँ देखो आप, जोन रिफाइनिंग देखो यहाँ पे क्या है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पर काम करता है, पहली बात तो प्रिंसिपल जो इसका है ये है, इम्प्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल इन द मेल्ट, इन द मेल्ट मतलब मोल्टन स्टेट, मतलब मेल्ट, मेल्ट मतलब मोल्टन स्टेट, है ना। इम्प्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल इन मेल्ट मतलब मोल्टन स्टेट देन इन सॉलिड स्टेट ऑफ मेटल। मतलब ये बोल रहा है कि मेटल में, अगर मेटल को पिघलाया जाए तो मेटल के अंदर जो इम्प्योरिटीज होंगी वो सोल्यूबल कहां ज्यादा है, लिक्विड स्टेट में, मोल्टन स्टेट में ज्यादा सोल्यूबल है। जो इम्प्योरिटीज है वो मोल्टन स्टेट के मेटल में ज्यादा सोल्यूबल है, सॉलिड स्टेट में कम सोल्यूबल है। ठीक है, ये प्रिंसिपल है कि सॉलिड रॉड में वो कम सोल्यूबल है, अगर उसे मेल्ट कर दिया जाए तो उसमें जल्दी इजीली सोल्यूबल हो जाएंगी। ठीक है, इम्प्योरिटीज जो है इस प्रिंसिपल पे काम करता है। अब कैसे काम करता है, क्या तरीका है, इसको देखते हैं आप। देखो यहाँ पे प्रोसेस देखो पूरा, इस फिगर को देखो यहाँ पे आप। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक बॉक्स है, इस बॉक्स के दोनों तरफ क्या है, एक मोबाइल हीटर है। मोबाइल हीटर का मतलब यह है कि इंडक्शन कॉइल है जो कि धीरे धीरे भाग रही है, धीरे चल रही है ऐसे। ठीक है, यहां से यहां की तरफ क्या कर रही है, भाग रही है। ठीक है, यहां क्या है, यहां पे आपका क्या है, मेटल रॉड है। मेटल रॉड को जब आप यहां से हीटर जाएगा, हीटर यहां से पास होगा तो यहां पे क्या होगा कि लिक्विड मेटल का कुछ पार्ट क्या होगा, जहां जहां पार्ट में हीटर होगा वहां वहां पार्ट में क्या होगा, आपका जो मेटल है वो मोल्टन स्टेट चला जाएगा। मोल्टन मतलब पिघल जाएगा। अगर मेटल आपका पिघल गया तो इंप्योरिटीज जो होंगी वो मोल्टन स्टेट में ज्यादा सोल्यूबल है। ध्यान समझना, जो प्रिंसिपल को ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो इंप्योरिटीज है वो मोल्टन स्टेट में ज्यादा सोल्यूबल है। तो जो जो आपका लिक्विड वाला स्टेट चल रहा है, सारी की सारी इंप्योरिटीज क्या होंगी, उसमें सोल्यूबल होती चली जाएंगी। अब आप जैसे जैसे हीटर को आगे बढ़ाओगे, पीछे वाला जो आपका जो मेटल बचेगा वो क्या हो जाएगा, कंडेंस होते सब चला जाएगा, जो प्योर बचेगा, है ना। और जो गंदगियां हैं, इंप्योरिटीज हैं, वो किसके साथ भागेंगी, वो जाएंगी बोलो मोल्टन के साथ में, क्योंकि हीटर भाग रहा है। हीटर के साथ कौन भागेगा, हीटर के साथ जो आपका ये मोल्टन जोन है ये भागेगा साथ में, बोलो। और इसके बाद जो है जब मोल्टन जोन साथ में भागेगा, इंप्योरिटीज क्या होंगी, उसमें डिजॉल्व होती चली जाएंगी। बात समझ में आई क्या। और जैसे जैसे इसको यहां किनारे पहुंचेंगे, एकदम लास्ट में पहुंच जाएगा, ये पार्ट काट के निकाल देंगे। देखो अब ये प्रोसेस बार बार रिपीट करना है। फिर से ध्यान सुनो, इसमें क्या करना है, इसमें कर रहा है कि रॉड को जो है नीचे से मोबाइल हीटर से गर्म कर रहे हैं। जब गर्म कर रहे हैं तो क्या होगा, रॉड पिघलेगी। जब रॉड पिघलेगी उसका एक जोन होगा कि आपका हीटर जो है बहुत बड़ा नहीं है, एक पर्टिकुलर जोन को जो है वो पिघलाएगा। इंप्योरिटीज क्या होंगी, उसके अंदर क्या हो जाएंगी, डिजॉल्व हो जाएंगी। इंप्योरिटीज डिजॉल्व हो जाएंगी, जैसे जैसे आप मोटर को आगे बढ़ाओगे इंप्योरिटीज क्या होंगी, डिजॉल्व होती चली जाएंगी, है ना। इंप्योरिटीज डिजॉल्व चली जाएंगी और लास्ट में कहां पहुंच जाएंगी, एकदम किनारे पे कट कर दो। और इस प्रोसेस को रिपीट करो बार बार, अगेन अगेन रिपीट करोगे और फाइनली आपको जो है एकदम हाईली प्योर चीजें मिलेंगी, हाईली प्योर मेटल मिलेगा। इसीलिए लिखा गया है दिस मेथड वेरी यूजफुल फॉर, किसके लिए, प्रोड्यूसिंग सेमीकंडक्टर। बेटा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि जो जोन रिफाइनिंग है वो सेमीकंडक्टर के लिए यूज किया जाता है। ये पॉइंट पूछा जाता है, पूछा जा चुका है और जाएगा भी। ठीक है, जोन रिफाइनिंग किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए किया जाता है। और मेटल्स ऑफ वेरी हाई प्योरिटी, वेरी हाई प्योरिटी, क्योंकि आप ये प्रोसेस अगेन और अगेन करते हो, कई बार रिपीट कर दोगे तो सारी गंदगियां बाहर हो जाएंगी, है ना। इसके एग्जांपल सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन, आपको पता ही है, SI और G। तो जर्मेनियम, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होते हैं। इसी के बोरॉन, गैलियम और इंडियम, इनके लिए यूज किया जाता है। तो इसको याद कैसे करें, ये सारे एग्जांपल एनसीईआरटी के हैं, कैसे याद करें,
है ना। तो मैंने एक तरीका बनाया, जीजा से बोलो इंडिया घूमना है। क्या बोलो? जीजा से बोलो इंडिया घूमना है। तो जी से क्या हो जाएगा? जर्मेनियम। जा से क्या हो जाएगा? गैलियम। बोलो जीजा से बोलो, है ना, क्या जीजा से बोलो, है ना, इंडिया घूमना है। तो से क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। आप इस तरह से हिंट बना, आप कुछ और अच्छा बना सकते हो। जीजा से बोलो इंडिया घूमना है, तो यहां से क्या हो गया? जी से क्या हो गया? जर्मेनियम। जा से क्या हो? गैलियम। एस से क्या हो गया? सिलिकॉन। और क्या बोलो से क्या हो गया? बोरॉन। और इंडिया का मतलब क्या हो गया? इंडियम। बात समझ में आई क्या? कितना आसान तरीके से हट गया। जीजा से बोलो इंडिया घूमना है ना, है कि नहीं। तो ये जो है जीजा पद जानते हो आप लोग, है ना। जीजा से बोलना है कि इंडिया घुमाओ है, ठीक है। जीजा से बोलना है कि इंडिया घुमाओ, तो यहां से क्या जीजा मतलब क्या? बात समझ में क्या? आप इसको बहुत आसान भाषा में तैयार कर सकते हो। जोन रिफाइनिंग लोग रट नहीं पाते हैं, तैयार नहीं कर पाते हैं, उनको एग्जांपल्स याद नहीं होते, है ना, और यही एग्जांपल्स क्वेश्चन बन जाते हैं। बात समझ में आई क्या? आपको एनसीईआरटी के एग्जांपल्स बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है बेटा। अब आता है वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग क्या है भाई? नाम क्या है? वेपर फेज। वेपर फेज का मतलब है कि यहां पे वेपराइज कुछ होने वाला है, कुछ तो वेपराइज होने वाला है। तो इसके लिए दो चीजें रिक्वायरमेंट है इस प्रिंसिपल में। पहली चीज, जो आपका मेटल है वो किसी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाए? वोलेटाइल कंपाउंड बनाए। क्या बनाए? उसी मेटल का वोलेटाइल, मेटल मतलब उड़ जाए। पेट्रोल क्या होता है? पेट्रोल क्या होता है? वोलेटाइल, उड़ जाता है ना, वेपराइज जाता है। हाँ, तो वेपराइज हो जाए आसानी से। तो वो रिएक्शन करने के बाद जो भी कंपाउंड बनाए वो कैसा हो? वोलेटाइल, मतलब आसानी से क्या हो जाए? उड़ जाए। पहली चीज, आसानी से वेपराइज हो जाए, वेपर फेज नाम है, ठीक है। पहला पॉइंट यहीं से क्लियर हो गया। नाम से, नाम से पहचान कौन में है कि नहीं। कई बार नाम जो है आपकी पहचान बताता है क्या होने वाला है, इसीलिए बहुत एनालाइज करके चीजों को पढ़ना चाहिए। बहुत छोटी छोटी बातें आपको याद करने में बहुत आसानी करेंगे। वेपर फेज का मतलब आगे से बोल रहा है कि वोलेटाइल होना चाहिए, वेपराइज होना चाहिए, बोला है क्या, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाए? मेटल कन्वर्टेड इनटू इट्स वोलेटाइल कंपाउंड। दूसरा पॉइंट ये बोला है कि जो वोलेटाइल कंपाउंड बने, है ना, वो इजिली डिकम्पोज हो जाए। भाई एक बात समझो कि आपका मेटल अगर वेपराइज हो जाएगा, मेटल जो कंपाउंड बनाएगा वो वेपराइज जाएगा, इंप्योरिटी कहां रह जाएगी? नीचे। इंप्योरिटी वेपराइज नहीं होगी। बात समझ में क्या? मेटल ने कंपाउंड बनाया और वेपराइज हो गया, उसको हम बाद में हम लोग रिकवर कर लेंगे, है ना, बाद में हम लोग सिस्टम बनाएंगे वो रिकवर कर लेंगे। लेकिन जो इंप्योरिटीज होगी वो तो रिएक्शन करेगी नहीं, वो क्या होगी? वो वहीं की वहीं रह जाएगी। मिल गया हमें प्योर। और बाद में क्या करेंगे? बाद में हम लोग आसानी से क्या करेंगे? डिकम्पोज कर लेंगे। ये दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी ये वेपर फेज रिफाइनिंग काम करेगा। इसके लिए दो चीजें हैं, दो प्रोसेस हैं अलग अलग। एक मॉन्ड प्रोसेस किसके लिए यूज किया गया था? निकल के लिए। मॉन्ड प्रोसेस आपको याद रखना है, इस बार भी पूछा गया था। मैंने क्लास के अंदर जो है बहुत प्यारा ट्रिक बताया इसको याद करने के लिए, कैसे मॉन्ड के एग्जांपल कैसे याद कर रखे, है ना। आपको अगर मॉन्ड प्रोसेस किसके होता है? निकल के लिए। तो मैंने आपको क्या कहा था? आपने वो गाना सुना है ना, मोनिका, सुना है ना आप लोग, मोनिका ओ माय डार्लिंग। तो यहां से क्या हो जाएगा? मोनिका। तो मोनिका से क्या हो जाएगा? तो मोनिका से बन गया एमओ से क्या बन गया? मॉन्ड, है ना। और बोलो, और यहां से क्या हो गया? एनआई से क्या हो गया? तो एनआई से क्या हो गया आपका यहां पर? निकिल। तो मोनिका मतलब हो गया मॉन्ड एंड निकिल। तो मॉन्ड प्रोसेस उसके लिए होता है निकिल के लिए। यही एग्जांपल, यही क्वेश्चन इस बार भी जेईई मेंस में आया था। 2023 के जनवरी वाले शिफ्ट में भी आपका ये एग्जाम में आया हुआ बेटा कि मॉन्ड प्रोसेस के सामने निकिल को मैच करना था। तो यही मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं कि जो है आपको एग्जांपल्स याद रखने के तरीके सीखने हैं। तो मॉन्ड से निकिल तो क्या हो गया? मोनिका से आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे क्या करते हैं? पहला प्रोसेस क्या है इसमें? पहला प्रोसेस है निकिल को अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराया जाए, इसके स्ट्रीम के साथ पास कराया जाए, तो क्या बनाएगा? निकिल का क्या कार्बन कंपाउंड बनेगा, NiCO4। और ये कैसा होगा? ये आपका वोलेटाइल होगा। कैसा होगा? वोलेटाइल होगा। ये आपका वोलेटाइल होगा। इसको रिकवर कर लेंगे। रिकवर करने के बाद अब इंप्योरिटीज कहां रह गए? इंप्योरिटीज बच गई नीचे। अब ये पार्ट रिकवर हो गया है। जैसे ही पार्ट रिकवर हो गया बेटा, क्या कर दिया? इजिली डिकम्पोजेबल है। हीट लगाया, वापस हमें निकिल मिल गया। कार्बन मोनोऑक्साइड उड़ गया, हमें प्योर निकिल मिल गया। क्या बात समझ में आई क्या? यहां इंप्योर था, यहां पे ये इंप्योर था। बोलोगे सर दोनों प्रोसेस एग्जांपल नंबर सीमित रखा है। यहां इंप्योर था, यहां कैसा है? प्योर। यहां पे इंप्योरिटीज होंगी जो बच गई होंगी, वो वोलेटाइल नहीं बनाई होंगी। बात समझ में आई क्या? ठीक है। इस तरह से जो है तो मॉन्ड प्रोसेस तैयार हो गया आसान भाषा में, एकदम आसान भाषा में आपको मैं कंप्लीटली पूरी जो आप टफ पार्ट आपकी रिफाइनिंग के एकदम रट जाएगा बेटा। बात समझ में आई क्या? है ना, एकदम आसानी से रट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा कि आपको, है ना, मैंने कहा ना कि बहुत आसान भाषा में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां देखो आप, यहां पे एक चीज बचा, वैन आर्कल मेथड। क्या बचा? वैन आर्कल मेथड किसके लिए यूज करते हैं? जर्कोनियम और टाइटेनियम के लिए। बोरान के लिए भी करते हैं, लेकिन बोरान आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, हायर बुक में बोरान भी लिखा हुआ है ना। तो वैन आर्कल मेथड जो आपका है,
आपको मेनली एनसीईआरटी प्रेफर करना है, ठीक है। हायर बुक में बोरॉन भी लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको जो है बस पता होना चाहिए, एक्स्ट्रा पॉइंट पेंसिल से लिख दिया करो कि सर ने बोरान भी बोला है यहाँ पर, ठीक है। तो मेन पॉइंट क्या है, वैन आर्कल मेथड क्या किसके लिए होते हैं, जर्कोनियम और टाइटेनियम के लिए। याद कैसे करेंगे, एग्जांपल, टीना जरा वैन चला के दिखाओ, टीना जरा वैन चला के दिखाओ, ठीक है। जैसे घर में कोई बोलता है टीना को, है ना, टीना जरा वैन चला के दिखाओ, तो टीना जरा, यहां देखो टीना से कौन बन गया, टाइटेनियम, जरा से कौन बन गया, जर्कोनियम, बोलो जडार, टीना से क्या बन गया, टाइटेनियम, जरा से कौन बन गया, जर्कोनियम, ठीक है। वो वैन का मतलब क्या हो गया, वैन आर्कल मेथड, चला के दिखाओ, अपने से जोड़ दिया, बोलो टीना जरा वैन चला के दिखाओ, और इसको अपने से जोड़ दिया। हमें मतलब है, हमें एग्जांपल याद करना है, काम खत्म। वैन आर्कल मेथड कौन हो गया, टीना और जरा, टीना मतलब टाइटेनियम, बोलो जरा मतलब जर्कोनियम, कितना आसान है, बोलो मॉन्ड में मोनिका, मॉन्ड प्रोसेस खत्म, है ना। आपको एग्जांपल ही मेनली इंपॉर्टेंट है, आपको मेथड तो पता है कि पहले फेज में क्या होगा, पहले फेज में क्या बनेगा, वोलेटाइल, क्या करोगे, डिकम्पोज कर दोगे, हो काम। जॉन रिफाइनिंग कितना बढ़िया याद करना था, जीजा से बोलो इंडिया घुमाओ, जीजा मतलब क्या हो गया, जर्मेनियम गैलियम, है ना, से मतलब सिलिकॉन, बोलो मतलब बोरॉन, और इंडिया मतलब इंडियम, काम खत्म, है कि नहीं। तो बेटा आसान भाषा में चीजें, देखो बहुत वर्कलोड नहीं बढ़ाना, रट्टा मार रहे हो, आपको ऐसे कॉमेडी चीजें बनानी है खुद से, और आसान तरीके से इसको रट डालना है ना, और जो है और एग्जाम को फोड़ के आना है, ठीक है। बात समझ में आई क्या। तो यहाँ पर जो है इसमें क्या होता है, जर्कोनियम को आयोडीन से रिएक्शन कराते हैं, क्या बनता है, ZrI4, ये कैसा होता है, वोलेटाइल। वही बात फिर से आ गई, ये कैसा है, इम्प्योर, ये कैसा है, इम्प्योर, ये कैसा है, इम्प्योर, और ये कैसा है, प्योर, वापस डिकम्पोज, सेम प्रोसेस, है ना। यहाँ पे क्या करें, प्योर हो गया, क्योंकि जो इंप्योरिटीज होगी वो वोलेटाइल कंपाउंड नहीं बनाएगी, जो भी इंप्योरिटीज होगी। इंप्योरिटीज क्या होती है इसमें, वैन आर्कल में, है ना, मेनली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की इंप्योरिटीज होती है, क्या होती है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की इंप्योरिटी होती है, वो आयोडीन से रिएक्शन करेंगे नहीं, और यहाँ पे क्या होगा, ZrI4 बन जाएगा। इसको वापस से करते हैं टंगस्टन फिलामेंट पे, यहाँ लिखा हुआ है 1800 केल्विन पे, टंगस्टन फिलामेंट पे इसको डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, तो आपको प्योर मिल जाता है। टंगस्टन फिलामेंट जो कि आप जानते हो काफी हीट, है ना, वहां पे एक्वायर करता है, तो उस पे जो है हम लोग डिकम्पोज कर सकते हैं आसानी से। तो ये दो मेथड आसानी से खत्म हो गए, जोन रिफाइनिंग और वेपर फेज रिफाइनिंग, ठीक है ना। कितने आपको सारे एग्जाम्पल रट गए होंगे अभी तक, है ना, बताओ रट गए कि नहीं रट गए, आपको सारे एग्जाम्पल रट गए होंगे। जीजा से बोलो इंडिया घुमाओ, जीजा से मतलब आसानी से बताओ, जीजा मतलब क्या, जर्मेनियम गैलियम, है ना, से मतलब सिलिकॉन, बोलो मतलब बोरॉन, है ना, इंडिया मतलब इंडियम, हो गया जोन रिफाइनिंग का एग्जाम्पल खत्म। फिर क्या आया बताओ, फिर क्या आया, हाँ बताओ, फिर क्या आया, मॉन्ड प्रोसेस, मॉन्ड मतलब मोनिका, वेपर फेज रिफाइनिंग हो गया। वैन आर्कल में क्या हो गया, टीना जरा वैन चला के दिखाओ, है ना, टीना मतलब टाइटेनियम, जरा मतलब जर्कोनियम, वैन मतलब वैन चला के दिखाओ, वैन आर्कल मेथड, है कि नहीं। तो खत्म हो गया। अब बचता क्या है, क्रोमेटोग्राफिक मेथड। क्रोमेटोग्राफिक मेथड जो है ये एड्जॉर्प्शन थ्योरी पे काम करता है, यहाँ लिखा नहीं है मैंने, बहुत सिंपल पार्ट में यहाँ बताया हुआ मैंने, क्योंकि इतना ज्यादा हाई लेवल मेंशन नहीं है, जितना आपको पता होना चाहिए। ये एड्जॉर्प्शन थ्योरी पे काम करता है, ठीक है। एड्जॉर्प्शन मतलब अलग अलग लेवल पे एड्जॉर्ब होगा। जैसे आपने एक एग्जांपल आपको अगर याद हो कि आपने एक प्रैक्टिकल करते थे ज्योग्राफी में हम लोग, कि मान लो जो है तालाब का पानी है, गंदा पानी है, और उसको हमें साफ करना है, या नाले का पानी है साफ करना है, तो आप क्या करते थे, डिफरेंट टाइप के लेयर्स बनाते थे, कि भाई इतने ऊपर रखा कोयला, फिर रखा जो है सॉइल रखा, फिर ह्यूमस रखा साथ में, ऐसे रेत रखा, बड़े पार्टिकल छोटे पार्टिकल, फिर पानी को ऊपर से डाला, तो पानी का गंदगी जो है अलग अलग लेवल पे जाके क्या होता है, कभी जो सॉलिड पार्ट्स थे उसको ऊपर छाड़ दिया, फिर और साफ किया, फिर और साफ किया, फिर और साफ किया। आप देखते हो ऊपर से पानी को छोड़ा तो नीचे आता था, क्या होता है, वो अलग अलग लेवल पे क्या होता है, वो साफ हो जाता है, और क्या होता है, जो नीचे प्योर पानी मिलता है, नाले का पानी जो हो गया, या डिफरेंट जो स्टेप से हम लोग क्या करते हैं, साफ करते हैं, सेम टाइप वही है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी आपका एग्जांपल में है। तो क्रोमेटोग्राफिक मेथड में कॉलम क्रोमेटोग्राफी मतलब कि डिफरेंट कॉलम्स बने हुए हैं, डिफरेंट कॉलम्स बने होते हैं। दो टाइप के कॉलम्स होते हैं, मूवेबल कॉलम्स होते हैं और स्टेशनरी कॉलम्स होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको इतना ज्यादा डीप में नहीं जाना है, आपको सिंपली समझना है किसके लिए यूज करते हैं, एक दो जो है आपको बात समझ आनी है, काम खत्म, ठीक है। तो यार देखो, ये यहाँ पर इसके अंदर दो टाइप के कॉलम्स होते हैं, एक होता है मूवेबल कॉलम्स, एक होता है स्टेशनरी कॉलम्स।
है ना। स्टेशनरी कॉलम एक जगह होता है, रुका हुआ होता है, मूवेबल से करता है वो उसको क्या करता है, प्रेस करता है कि जो लिक्विड आगे बढ़े, जो भी आपने मिक्सर डाला है कंपाउंड का रिफाइन करने के लिए वो थोड़ा सा आगे बढ़े तो उसे मूवेबल। तो यहाँ पे जो क्या होता है कि ये मेथड जो यूज किया जाता है यूजफुल फॉर एलिमेंट्स, किसके लिए यूज किया जाता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, यूज एलिमेंट्स प्रेजेंट इन माइन्यूट क्वांटिटी। माइन्यूट, ये आप ध्यान रखना है, जब आपके एलिमेंट्स है ना माइन्यूट क्वांटिटी में प्रेजेंट हो और उनको अलग करना हो, उनको रिफाइंड करना हो, ठीक है, तब आपकी कॉलम क्रोमेटोग्राफी काम आती है, क्योंकि अलग अलग लेयर पे, अलग अलग स्टेप पे, अलग अलग जो है आपके जो है एलिमेंट्स हैं जो माइन्यूट क्वांटिटी में है वो एडजॉर्ब हो जाएंगे। एडजॉर्ब है ना, एडी, एडजॉर्प्शन सरफेस केमिस्ट्री याद करो आप, तो वहां पे एग्जांपल लिखवाया भी गया है सरफेस केमिस्ट्री के अंदर कि जो है सरफेस केमिस्ट्री में एडजॉर्प्शन का एग्जांपल क्या है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, है ना। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि अलग अलग लेयर्स पे जो है एडजॉर्प्शन होता है, तो जो माइन्यूट क्वांटिटी में एलिमेंट्स हैं, माइन्यूट क्वांटिटी में है ना, वो अलग अलग लेयर्स पे एडजॉर्ब हो जाते हैं और आपका जो है अलग अलग पार्ट जो है आपका एडजॉर्ब हो गया और जो है आपको फाइनली मिल जाता है। तो आप आराम से इसमें निकाल सकते हो। इसका जो कॉलम बनता है, जो स्टेशनरी कॉलम बनता है वो नॉर्मली यूजुअली किसका बनता है, Al2O3 का बनता है, एल्यूमिना का बनता है ना, Al2O3 का बनता है। Al2O3 यूज किया जाता है क्या बनाने में, कॉलम बनाने में। जो कॉलम होता है, जो दो तरह कॉलम मैंने आपको बताया, एक होता है स्टेशनरी कॉलम, एक होता है मूवेबल कॉलम। जो स्टेशनरी कॉलम होता है उसको बनाने के लिए डिफरेंट लेयर पे क्या करते हैं, आपको Al2O3 यूज किया जाता है, Al2O3 का कॉलम बनाया जाता है, फिर वहां से चीजें पास होती हैं, वहां एडजॉर्ब होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से कॉलम क्रोमेटोग्राफी काम करता है। तो बहुत आसान भाषा समझना है बस इसको, इसमें 1 पॉइंट 2 पॉइंट लिख लेना है। जैसे Al2O3 का कॉलम बनता है, ये पॉइंट आपको मेंशन करना है, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ठीक है बेटा। तो आपका रिफाइनिंग पार्ट फिनिश हो गया 2 पार्ट में। पार्ट 1 मैंने आपको करा चुका हूं, जिसमें मैंने ये कराया, और पार्ट 2 आपका ये हो गया, मतलब मेटलर्जी खत्म होने को है, ठीक है। एक बहुत अच्छी बात है कि हमने जो है बहुत छोटे लेक्चर्स में पूरी मेटलर्जी खत्म करने को हो गया। एक लास्ट लेक्चर बचा हुआ है, वो क्या है, एलॉयज, है ना, कि अब डिफरेंट मेटल्स को आपस में मिला के एक नए परसेंटेज से आपस में मिला के एलॉयज बनाते हैं। स्टील वगैरह जो होता है, गन मेटल होता है, एलॉय क्या होता है, क्वाइनेज होता है, ब्रॉन्ज हो गया, तो ठीक है। तो वो सब हम लोग जो है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, कुछ फैक्ट याद करेंगे, अच्छे अच्छे तरीके सीखेंगे, जैसे यहाँ सीखा है ऐसे याद करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो जो है आप जो है कमेंट करके बताओ कैसा लगा आपको लेक्चर, और चैनल को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है आपको, ठीक है बेटा। हम नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द खत्म कर देंगे इस चैप्टर को, फिर फाइनली एक लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम लोग जो है एक अच्छे क्वेश्चंस जो है जेईई मेंस वगैरह के इसके ऊपर खत्म कर देंगे, और फिर चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा कंप्लीटली। बात समझ में आई क्या? मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।